नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज से हम पॉलिटी की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और संपूर्ण पॉलिटी को हम एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पीवाईक्यू में जितने भी सवाल आपके पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबका टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन करेंगे और उन सब को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इसमें दोस्तों आपको जितने भी स्टेट सर्विस में सवाल आए हैं उन सब का, तथा यूपीएससी में जितने भी सवाल पूछे गए आज तक 1990 से 2025 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सबको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आज का जो पहला चैप्टर आप देख रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास, इसको स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं अपने पहले अध्याय को, जिसका नाम है कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। यहाँ से कितने सवाल आज तक आयोग ने पूछे हैं किसी भी एग्जाम में, उसको हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इनमें से ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। इनमें से कौन से अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक है, और ये जो स्थापना हुई थी वो 1774 में हुई थी। कब हुई थी? 1774 में की गई थी। और जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था एलिजा इम्पे। ये यूपी पीसीएस ने 2010 में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कह रहा है, तो पहला जो ऑप्शन है वह है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल, अभी आपने पीछे देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लिमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो आपको मैंने जब बताया कि इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो लिमेस्टर नहीं थे, उनका नाम था एलिजा इम्पे। तो दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आरओ ने 2016 में पूछा। फिर देखते हैं, कह रहा है सूची 1 है और सूची 2 है, इनका मिलान करना है। इनका क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए दिया है, तो मिलान करते हैं। कह रहा है, नियंत्रण परिषद की स्थापना, जो नियंत्रण परिषद थी उसकी स्थापना कब की गई थी। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी पिट्स के इंडिया एक्ट में। कब की गई थी? पिट्स अधिनियम में 1784 में। फिर कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 में। नेक्स्ट कह रहा है, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई। तो वो दी गई थी 1813 में। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार का एकाधिकार ले लिया गया था। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास छोड़ा गया। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति यह कब चालू हुई? 1833 के अधिनियम में, यानी 2, 1, 3, 4। कहीं ये ऑप्शन आपको दिख रहा है 2, 1, 3, 4? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव के बारे में पूछ रहा है कि कैसे पड़ी। तो 1813 का चार्टर एक्ट, बिल्कुल यहाँ पे 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च किया गया था। कितना? 1 लाख। कौन सी शिक्षा के लिए? इंग्लिश माध्यम में शिक्षा के लिए, इंग्लिश मीडियम में शिक्षा के लिए खर्च किया गया था। यहाँ पे जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक
इंफ्रास्ट्रक्चर 1823, ये भी बिल्कुल सही है। प्राच्यवाद एवं आंगलवाद विवाद, यह भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह यूपीएससी ने 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो जब मैंने मिलान करवाया था आपका सूची 1 और सूची 2 का, तब मैंने बताया था कि 1813 के अधिनियम द्वारा यह कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था 1813 में? नहीं, यह आया था 1857 की क्रांति के बाद, यानी 1858 में यह आया था, ना कि 1813 में। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, तो 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? देश के प्रशासन में कुछ हिस्से को लेना संभव बनाया था, वह अधिनियम कौन सा था? तो वह था 1833 का एक्ट। कौन सा एक्ट था? 1833 का एक्ट था। अब जब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे उसका नाम है ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम, यानी कौन कौन सा अधिनियम ब्रिटिशों ने पारित किए थे, हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यह क्लास यहीं समाप्त होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सॉलिड है। कभी भी आएगा तो आपको ये 1 नंबर दे के जाएगा और आपको औरों से बेहतर बनाएगा, इसलिए आप इसको छोड़ के ना चलें। और ये जितने भी क्वेश्चन आज तक यूपीएससी में बीपीएससी ने चाहे बिहार पीसीएस ने पूछे हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिना किए मत जाइएगा।